Hello everyone. Here today we will discuss the method of expressing concentration. बहुत सारे मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लाइक मोलरिटी, नॉर्मेलिटी. Molality is also a method through which we can determine the concentration. But today we will discuss the molarity and normality. So first, what is the molarity? Number of moles of solute which will dissolve in a 1 liter of solution are the molarity actually. Number of moles. So simple सा एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है. जस्ट लाइक मोलरिटी का फॉर्मूला दिया है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. जस्ट लाइक यू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH का यदि मैं मॉलिक्यूलर वेट लेता हूं NaOH का, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH. मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है सोडियम का ऑन द बेसिस ऑफ atomic mass we can calculate the molecular mass. So NaOH का हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है प्लस 16 प्लस 1 मीन्स टोटल करेंगे आप तो ये 40 है. मीन्स वी विल टेक द 40 ग्राम. अगर हम 40 ग्राम, फिर से बोलता हूं मैं, सोडियम मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन इज हियर OH का 16, हाइड्रोजन इज 1. सो टोटल 40 ग्राम जो होगा, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोल सकते हैं 1 मोल. 40 ग्राम का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो इट इज एक्चुअली बेसिकली द रिलेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास. सो 40 ग्राम मींस द 40 ग्राम यू कैन से, और 1 मोल भी आप बोल सकते हैं. 1 मोल or in a bracket it will 40 gram when we will dissolve in a 1000 ml. 1 लीटर का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1000 ml. तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, ये सॉल्यूशन होगा 1 मोलर सॉल्यूशन. 1 मोलर सॉल्यूशन, ये 1 मोलर सॉल्यूशन है. 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स आता है, उसको प्रॉपर्ली ट्राइचुरेट करके डिसॉल्व करते हैं. आफ्टर दैट वी कैन मेक द वॉल्यूम 1000 ml इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. सो इट इज अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब यदि इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं 1 मोलर सॉल्यूशन को यदि मैं 20 ग्राम ले लेता हूं, NaOH को 20 ग्राम लेता हूं, जस्ट लाइक NaOH का ही अमाउंट में ले लिया मैंने. NaOH को मैंने ले लिया 20 ग्राम. 20 ग्राम, इस 20 ग्राम को मैं डिसॉल्व करता हूं यदि 500 ml में, 500 वॉल्यूम में, तो ये कैसा, इसका मोलरिटी क्या होगा. तो वेरी सिंपल, 40 ग्राम को 1000 ml में डिसॉल्व कर रहा था तो 1 मोलर सॉल्यूशन बन रहा था. इसमें मैंने दोनों ही हाफ अमाउंट में ले रखा है. 20 ग्राम लिया मैंने, हाफ कर दिया जो अमाउंट है, जो उसका मोलर है. इट वाज अ 1 मोलर, सो इट इज अ 20 ग्राम मतलब हाफ मोलर. व्हेन वी विल टेक द हाफ अमाउंट ऑफ द वाटर, तो सेम जो इसका मोलरिटी है, मतलब ये भी जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन. मैंने क्या करा है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द मोल्स आई हैव टेकन हियर, हाफ अमाउंट लिया मैंने यहाँ पे 20 ग्राम लिया है, उसको 500 में डिसॉल्व किया है, तो ये 1 मोलर है. बट यदि मैं 20 ग्राम को ही सॉल्यूशन को लेके वॉल्यूम मेकअप 1000 ml कर लेता, 1000 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेता, 1000 ml, तब क्या होता, हमने क्या किया, जो अमाउंट है, जो मोलर कंपाउंड है, इट इज अ हाफ मोलर कंपाउंड इन 1000 ml. तो क्या होता है, हाफ मोलर का मतलब 1000 ml का मतलब क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसका जो मोलरिटी होगा वो 1/2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ हाफ आई हैव टेकन. सो 1/2 मींस ये जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा व्हेन 20 ग्राम डिसॉल्व इन 1000 ml, सो इट इज अ 1/2 मोलर सॉल्यूशन होगा, मतलब ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन होगा.
हम लोगों ने जो वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में 1000 ही रखा है, बट जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है we have we have taken here 20 gram, so the molarity of the solution will be changed. ये कितने मोलर का हो जाएगा, 1/2 लिया मैंने तो 1/2 मोलर मींस 0.5 मोलर का सॉल्यूशन. So very simple example through which we can understand the molarity. Molarity मतलब होता है number of mole of solute which will divided by the volume of solution in a liter. So you can simply say the number of moles of solute dissolved in a 1 liter of the solution. Number of moles of solute को यहाँ पे मैंने हाफ अमाउंट में करा तो इसका मोलरिटी 1/2 हो गया, 1/2 means the 0.5. So I think we can understand. Next is the normality is here. Normality और मोलरिटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने लिखा है इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सिंपल फॉर्मूला है. द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट. Actually the equivalent is related from the molecular weight which will be divided through the acidity or basicity. So through the simple example we can understand the normality. एक H2SO4 का मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखा है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, तो इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. बिकॉज द नॉर्मेलिटी इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम द इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट व्हिच विल डिसॉल्व इन अ 1 liter of the solution, volume of solution in liter which we will take. So equivalent weight, molecular weight. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं H2SO4. अगर H2SO4 को आप जानते हैं, इसका जब आप molecular weight कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम आएगा, 98 ग्राम. You can calculate through the so molecular weight के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 98 ग्राम आ जाएगा. So when we will take the 98 gram, अब आपको पता है H2SO4 को यदि मैं आयोनाइज करूं, just like the 98 gram molecular weight मैंने बताया 98 ग्राम है, इसको मैं आयोनाइज करता हूं, so it will you know that 2H plus ion plus SO4 ion, ऐसा लिखते हैं SO4 2 minus, so ये आयोनाइज होता है ऐसे. so मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 98 ग्राम होता है H2SO4 का, लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय द एसिडिटी और बेसिसिटी. इस एसिडिटी और बेसिसिटी को ही निकालने के लिए मैंने जिसको मैंने आयोनाइज किया, SO4 मींस इट इज अ बेसिसिटी. इसका बेसिसिटी कितना है 2 -2 है 2. सो H2SO4 का बेसिसिटी कितना होता है 2, इट इज अ -2, यू नो दैट. सो बेसिसिटी इज अ 2 इज द बेसिसिटी. ओके, सो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का निकालेंगे डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी, यू कैन से. सो 98 डिवाइडेड बाय द 2, सो यू कैन डिवाइड इट, 2 4 जा 8, 49, 2 9 जा 18, so 49 gram. So it is a 49 gram is the equivalent weight, it is the equivalent weight of H2SO4. So when you will calculate the normality, the number of equivalent weight of H2SO4 you will mention here 49 gram, which will dissolve in a 1000 ml of solution. Then it is a normality of the solution. अगर मैं NaOH के एग्जांपल है तो आपको पता है NaOH का जो मॉल है, NaOH का मॉलिक्यूल है, इसको आयोनाइज करेंगे आप तो क्या होगा Na प्लस और प्लस OH माइनस, ऐसा होता है. इसका आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 ग्राम. तो इसका जब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय द, बिकॉज़ 1 1 1, इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 1, ओनली 1 इज हियर, एसिडिटी इज द 1, सो 40 डिवाइडेड बाय 1 मतलब हमको 40 ग्राम ही लेना पड़ेगा. सो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों केसेस में जब NaOH का हम कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी, आल्सो वी विल टेक द 40 ग्राम. At the case of the normality, because the acidity or basicity acidity of the NaOH is 1, so we will calculate the equivalent weight. So 40 is divided by the 1,
सो फाइनली जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट आएगा 40 ग्राम ही आएगा। मतलब अगर वन नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है NaOH का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40 ग्राम ही NaOH का अमाउंट लेके उसको 1000 ml में, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके उसका वॉल्यूम 1000 ml मेकअप करना पड़ेगा। मींस द अमाउंट ऑफ NaOH 40 ग्राम we will take inside the 1000 ml of water. So very simple and proper and easy explanation of molarity and normality here. I think you understand this all. Thanks.